लक्ष्मी ब्लॉग पे सबका हार्दिक स्वागत है। सबके मंगल भविष्य की कामना के साथ आज श्रीमद् भागवत की कथा के अनुसार राजा पूर्जन किस प्रकार से एक सुंदरी के आगोश में आकर के अनेक प्रकार की लीलाओं को करते हुए अपने अस्तित्व को भूल करके माया मोह और भौतिक स्वरूपों में विराजित होकर कैसे जीवन के स्वरूप को बदलने का प्रयास करके माया के आगोश में फंसते हैं। तो आज के प्रसंग में जो राजा पूर्जन था, राजा पूर्जन को स्त्री योनि क्यों मिली और स्त्री योनि की प्राप्ति क्यों हुई, ये भागवत कथा का प्रसंग है। मुनि वेद व्यास जी ने बड़ा ही रहस्यमय वर्णन किया है और अभिज्ञात में के उपदेश से उसकी मुक्ति कैसे होती है। तो इस संबंध में भागवत कथा का प्रसंग है कि हे राजन, इन तीनों ने मिलकर, पूर्जन है और अभिजात है और स्त्री है, इन तीनों ने मिलकर पुरी को चारों ओर से घेर लिया था। पूर्जन की जो नगरी थी राजा पूर्जन की, तथा ममता ग्रस्त होकर के भौतिक अपेक्षाओं में विराजित होकर के बहु कुटुंब की राजा पूर्जन को भी नाना प्रकार के क्लेश सताने लगे। क्योंकि जब मानव जीवन अपने वास्तविकता से हट करके अपनी इंद्रियों की सामर्थ्य को खो देता है, तब वह मन से, वचन से और कर्म से विरत हो जाता है। तो जो काल कन्या के आलिंगन करने से उसे माया मोह से उसकी सारी जो राजा पूर्जन की जो विवेक था, जो शक्ति थी, वह पूर्ण रूप से नष्ट हो गई। अर्थात विवेकहीन व्यक्ति मानवता की वास्तविक परख से परे हो जाता है और सारा नगर जो है नष्ट हो गया, अस्त व्यस्त हो गया। तो प्रज्वार ने अपने भाई का प्रिय करने के लिए, और प्रज्वार जो पैदा हुआ था तो उसने अपने भाई को प्रकट करने के लिए उस सारी पुरी में आग लगा दी। यानी पूरे जो है पूर्जन की नगरी में आग लगा दी। तब अब पुरंजन का अपने परिवार से बिछुड़ने का समय आ गया। क्योंकि कर्मों के अनुसार वास्तविक गति का अनुसरण न करना, उसकी मृत्यु उसके समीप आ गई। तो कल के यानी पूर्ववासी जो थे, चंडवे की पर चढ़ाई करके काल कन्या का चरित्र का वर्णन किया गया था। तो महाराजा इस प्रकार वह सुंदरी अनेकों यानी नखरों में अनेक प्रकार के नखरे करने से पूर्जन की पूरी अपने वश में उसने कर लिए। उसे आनंदित करती हुई विहार करने लगी, अपना आनंद उठा रही थी। जो सुंदर स्त्री से पूर्जन की अपेक्षाएं या उसके स्वरूप में वह पूर्ण रूप से लालायित हो गया, माया में विलीन हो गया था, भौतिक अपेक्षाओं में। तो उस कामनी में
ही चित्त उसका लगा रहने के कारण उसे दिन रात के भेद में कोई भी कब दिन आया कब रात चले गई उसका कोई भी अंतर काल उसको पता नहीं चलता था, और वह उसको जो रात दिन की गति का कोई भी अनुमान नहीं लगा पाया। इस प्रकार विहार करते करते राजा पुरजन की जो जवानी थी वह यानी आधे क्षण के समान बीत गई, यानी पता ही नहीं चला। तो उस पुरजनी ने राजा पुरजन के 1100 पुत्र और एक यानी 110 कन्याएं हुई थी, जो सभी माता पिता का सुयश बढ़ाने वाली और सुशीलता उदारता आदि गुणों से संपन्न थी। तो इसने इतने में ही उस सम्राट की पुरजन की लंबी आयु का आधा भाग ऐसी कामनाओं में गुजर गया। फिर पुत्रों का और वधुओं का साथ और कन्याओं का उनके योग्य वरों के साथ विवाह कर लिया उसने, और पुत्रों में से प्रत्येक के 100 पुत्र हुए। भागवत कथा का इस प्रकार का प्रसंग है दोस्तों। इस प्रकार वह जीवन भर आत्मा का कल्याण करने वाले कर्मों की ओर से असावधान, जो कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जो जस करें तत्फल चाखा, तो अपने कर्मों का सही ढंग से निर्वहन न करने के कारण कुटुंब पालन में व्यस्त रहा। तो स्त्री लपट पुरुषों को बड़ा अप्रिय होता। जो स्त्री लंपट होते हैं यानी स्त्री के सुख भोगों में लगे रहते हैं। तो राजन उसी समय चंडवेग नाम का एक गंधर्व राज था, उसके अधीन 360 महाबलवान गंधर्व गंधर्वियाँ रहती थी, और वे बारी बारी से, तभी कहा चंडवेग की चढ़ाई उन पर पुरजन पर क्यों हुई, बारी बारी से चक्कर लगाकर भोग विलास की सामग्रियों से भरी पूरी नगरी को लूटती रहती थी। और उन्होंने पुरजन का नगर लूटना प्रारंभ किया, और 5 फन के जो सर्प था, जो उनकी रक्षा करता था, सर्प ने रोकने की कोशिश की। स्त्री का वशीभूत रहने वाले पुरजन को इसका पता भी नहीं चला। तब जो है इन्हीं दिनों काल की एक कन्या, जिस यानी जरा बर को खोज त्रिलोक तीनों लोकों में भटकती रही, परंतु किसी ने उसे स्वीकार नहीं किया, और जिसके परिणाम स्वरूप एक बार राजर्षि पुरु के पिता को अपना यौवन देने के लिए अपनी ही इच्छा से उसे वर लिया था। इससे प्रसन्न होकर, खुश होकर के उसने उन्हें राज्य प्राप्ति का वरदान दिया। तो नारद जी इस संबंध में, नारद जी त्रिकालदर्शी थे और चारों तरफ की सूचना रखते थे। तो एक दिन ब्रह्मलोक से पृथ्वी पर नारद जी आए, तो वह मेरे पास आई और मुझे नैतिकता और ब्रह्मचारी जानकर भी काम आतुर होने के कारण उसने मुझसे विवाह करना चाहा। मेरे इनकार करने पर मुझे श्राप दे दिया कि तुमने मेरी प्रार्थना स्वीकार नहीं की है, अतः तुम एक स्थान पर अधिक देर तक
ठहर नहीं पाओगे, रुक नहीं पाओगे, नारद जी एक जगह पर रहते भी नहीं। तो तब मेरी ओर से निराश होकर मेरी जो सम्मति, मेरी राय के यवनराज भय के पास जाकर कहा कि मैं आपका पति रूप में वर्ण करना चाहता हूँ। परंतु यवनराज ने कहा कि पुरज्वार नाम का एक मेरा भाई है जो, और तू मेरी बहन बन जा और तुम दोनों के साथ में अव्यक्त गति से, यानी भयंकर सेना लेकर सारे लोकों में मैं विचरूंगा, भ्रमण करूंगा। तो तब यवनराज के बलपूर्वक खींचने पर भी पुरजन अपनी स्त्री का चिंतन उसको बना रहता था। तो पुरजन को स्त्री योनि की प्राप्ति क्यों हुई, और अभिज्ञात के उपदेश से उसका कैसे मुक्ति होती है। तो पुरजन को दुखी करने के लिए अभिज्ञात हमेशा प्रयत्नशील रहता था। अंत समय में भी स्त्री का चिंतन करने से पुरजन का अगले जन्म में स्त्री बनना, यानी उसको बनना पड़ा। तो वासना के अनुसार शरीर बदलता रहता है। जिस प्रकार की हमारी कामनाएं होती हैं, सोच होती है, वासना होती है। तो पुरजन ने केवल जवानी में ही पाप किया था, और बाल्यावस्था और युवा वृद्धावस्था में उसने सत्कर्म किया। तो उन्हीं पुण्यों के कारण उसका जन्म विदर्भ राज के घर कन्या के रूप में हुआ अगले जन्म में। और विवाह के योग्य होने पर विदर्भ राज ने घोषित कर दिया कि इसे सर्वश्रेष्ठ पराक्रमी वीर ही ब्याहेगा। मर्यादा धर्म का पालन करने पर उसका विवाह द्रोण देश के राजा मलय ध्वज के साथ हो गया, मलय ध्वज के साथ। तो द्रोण देश तो है महारानी भक्ति, और चित्त की शुद्धि के बिना भक्ति का उदय नहीं हो सकता। जब तक चित्त शुद्ध नहीं होता तब तक भक्ति का उदय नहीं हो सकता है। तो भक्त के साथ विवाह होने पर एक कन्या और 7 पुत्रों का जन्म हुआ, और तथा श्रवण और सत्संग में रुचि। 7 पुत्र भक्ति के 7 पुत्र इस प्रकार हैं। श्रवण है, और पाद सेवन है, अर्चन है, बंधन है, दास्य है, अर्थात 7 प्रकार की भक्ति। तो स्वर्ण आदि भक्ति जो है वह सिद्ध करने के बाद एक बार पति की मृत्यु से दुखी हुई, और उस कन्या को परमात्मा ने सद्गुरु के रूप में आकर बांध दिया। तो भक्ति सिद्ध होने पर ही परमात्मा साक्ष्य और आत्मनिवेदन का जिस मित्र को, अर्थात अभिज्ञात का पुरजन माया के कारण भूल गया था, उसी अभिज्ञात के रूप में परमात्मा ने आकर
ब्रह्म विद्या का उपदेश दिया कि जब से तू मुझे छोड़कर 9 द्वारे वाली नगरी में रम गया है, तब से और वह दुखी हो गया। तो उन्होंने कहा कि जिसके परिणाम तू अपने स्वरूप को पहचान, और तू मेरा मित्र है, मेरा अंश है, मेरा स्वरूप है, तू मेरी ओर देख। पूजन प्रभु के सम्मुख खड़ा हुआ। जीव और ब्रह्म का जब मिलन होता है, जिसका आत्मा और परमात्मा का मिलन होता है, जीव कृतार्थ हो। तब जीव जो है, जीव रूप में जब वह भौतिक शरीर के रूप में कृतार्थ होता है, तो हमारी यह बुद्धि जानती है, प्रत्येक मानव की बुद्धि जानती है कि हमारा मूल निवास स्थान कहीं है, और जीव जगत में भटकता फिरता, इधर उधर फिरता जागता रहता है। तो नारद जी ने प्राचीन बरही राजा को पूर्जन का व्याख्यान पूर्ण रूप से सुनाया, उसका प्रसंग का वर्णन किया। नारद जी ने प्राचीन बरही राजा थे, तो विषयों में जीव ऐसा फंसा होता है। सांसारिक माया मोह के बंधनों में, अनेक प्रकार की विषय वासनाओं में मनुष्य किस प्रकार से फंसा रहता है। पूर्जन के चरित्र से हमें यह सीख मिलती है कि वह सोचता तक नहीं कि वह फिर यह परमात्मा को तो पहचान ही कैसे सकता है। यानी परमात्मा से वह धीरे धीरे विरत होने लगता है, विलग होने लगता है, अलग होने लगता है, शुद्ध भूल जाता है, अपने भौतिक अपेक्षाओं में, लालसाओं में डूब जाता है। इसी तरह जीवात्मा की कथा सुनकर प्राचीन बरही राजा जो थे को आनंद हुआ। उन्होंने इसका मनन किया, चिंतन किया, गूढ़ता के साथ इसका अंतःकरण में इसको सोचा, और तब प्राचीन बरही राजा ने कहा कि मैं कृतार्थ हो गया हूँ, मुझे पहले ही आत्मा और परमात्मा, जीवात्मा के बारे में पता चल गया है। अब वह भगवत चिंतन करते हुए भगवान में लीन हो गए। यानी भगवान चिंतन करते हुए वह भगवान में लीन हुए। तो हमारे जीवन का सबसे रहस्यमय, जीवन में अनेक प्रकार के उतार चढ़ाव आते हैं, सुख दुख आते हैं, परेशानियां और चुनौतियां आती हैं, और अलग अलग प्रकार का परिवेश हमारे जीवन में आता है। लेकिन भक्ति सिद्ध होने पर ही परमात्मा साक्ष्य और आत्मनिबंधन का, जिस मित्र को अर्थात अभिज्ञान का पूर्जन माया के कारण भूल गया था, भगवान के साक्षात स्वरूप को भूल गया था, उसके बारे में हमें चिंतन करना चाहिए, मनन करना चाहिए। और उसी अभिज्ञात के रूप में परमात्मा ने आकर ब्रह्म विद्या का उपदेश दिया कि जब से तू मुझे छोड़कर, यानी परमात्मा कहते हैं कि मुझे छोड़कर 9 द्वारों वाली नगरी में रम गया, अनेक प्रकार के सुख भोगों के भावों की समीक्षा का सुख भोग करने लगा, तो तू अपने स्वरूप को पहचान।
तभी भगवान कहते हैं कि मनुष्य को अपने स्वरूप को पहचानना चाहिए। तू मेरा मित्र है या मेरा अंश है या मेरा स्वरूप है, या तू मेरी ओर देख करके इसका चिंतन करो, मनन करो। आज के प्रसंग में दोस्तों पुरुषों को स्त्री योनि की प्राप्ति क्यों हुई और अभिज्ञात ने पुरुषों को किस प्रकार के उपदेश दिए और उसका मुक्त कैसे उसको मुक्ति की प्राप्ति हुई, इन भावों की समीक्षा श्रीमद् भागवत में की गई है। इसी के अनुरूप दोस्तों कल के प्रसंग में पुरुषों का यानी व्याख्यान का तात्पर्य क्या है, पुरुषों ने क्यों पुरुषों को शिक्षा देने का क्या अभिप्राय है, इसके बारे में कल समीक्षा करेंगे। आज के भागवत कथा के प्रसंग में सबके मंगल भोग की कामना करते हुए हमें भागवत कथा के प्राचीन रहस्यों का वर्णन सुन करके बड़ा ही मनन चिंतन होता है और यह बड़ा रहस्यमय है। इसको समझना बूझना हमारे अंतः वेदना को किस प्रकार से जागृत करता है और सृष्टि के निर्माण में, सृष्टि के सृजन में भगवान ने कैसे कैसे स्वरूपों का वर्णन किया, उनका दर्शन हमको मिलता है। सब लोग सुखी रहें, खुश रहें। कल फिर मिलते हैं, तब तक के लिए सबका आदमी।